रघुनाथपुर विधानसभा के भावी प्रत्याशी आशुतोष भारद्वाज ने निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा करके विरोधियों के होश उड़ा दिए हैं। आशुतोष रघुनाथपुर में एक बेहतर संकल्प के साथ चुनावी मैदान में है और चुनाव जीतकर आम लोगों को बेहतर विकास सुविधा देने का मन बना चुके हैं। देखिए खास इंटरव्यू। नमस्कार, सिटी न्यूज के विशेष कार्यक्रम चुनावी दंगल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र के भावी प्रत्याशी आशुतोष भारद्वाज जी से। देखा जाए तो वर्षों से ये राजनीति में सक्रिय रहे हैं और इनकी सक्रियता समाज में काफ़ी बढ़ चढ़कर है। हर प्रॉब्लम और समस्या में अलग अलग पंचायतों का ये दौरा कर रहे हैं और तूफानी दौरा भी इनका लगातार जारी है। आशुतोष जी, रघुनाथपुर से आपकी दावेदारी है, बड़े बड़े दिग्गज हैं उस विधानसभा क्षेत्र से, कैसे पार पाइएगा आप? सबसे पहले मीडिया बंधुओं को मेरा प्रणाम है जी। रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र में जहाँ भी जनता के बीच में मैं जा रहा हूँ, उनकी जो बेसिक समस्या है उसको समाधान करना मेरा सबसे पहला, मतलब आज समझ जाए कि किसी को अगर उम्मीद करना कि बिना भ्रष्टाचार की कोई काम हो जाना नामुमकिन है। किसी विभाग में आप जाइए, सब भ्रष्टाचार एकदम चरम पे है। आज आप न्यूज के माध्यम से भी पता चला होगा आपको, गोपालगंज में एक पुल ध्वस्त हो गया है और इतनी स्थिति उसकी इतनी मतलब दयनीय थी। इतना नया भी उस प्रोजेक्ट का माननीय मुख्यमंत्री जी ने उद्घाटन किया था। अब उसमें इतना करप्शन हुआ है, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे वो ठेकेदार हो, चाहे जो वहाँ के जनप्रतिनिधि विधायक हैं, इस सबका जिम्मेवारी बनता है। और उनको एक सरकार को ये सब मतलब एक मैसेज देना चाहिए कि जो समाज के अधिकार का हनन करता है उसको कड़ी से कड़ी सजा देना चाहिए। समाज में आप जा रहे हैं, बहुत सारे क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं, विशेष रूप से कौन कौन सी समस्या आपके सामने आ रही है जिसको ठीक करने का बीड़ा आपने उठाया है? अभी सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र में रघुनाथपुर विधानसभा स्वास्थ्य की बहुत बड़ी समस्या है। स्वास्थ्य में किसी के साथ कोई भी घटना होती है, हार्ट अटैक आता है, तो हमारे पास स्वास्थ्य संबंधी सुविधा नहीं है। हम यहाँ से प्रखंड से जितने भी प्रखंड स्तर है, रघुनाथपुर प्रखंड हो, चाहे हुसैनगंज प्रखंड हो, चाहे हुसैनपुरा का कुछ पंचायत पड़ता है, वहाँ से फॉरवर्ड होता है आपको सदर में, सदर से पटना या गोरखपुर फॉरवर्ड होता है। उस क्रम में उस मरीज का डेथ हो जाता है। किसी भी इलाज का सुविधा हमारे जिले में नहीं। आपको लगता है कि जो भी सरकारी सुविधाएं हैं स्वास्थ्य को लेके वो बिल्कुल नगण्य है और जीरो है, और इस कोरोना महामारी के संक्रमण को देखते हुए तो समझिए कि स्वास्थ्य विभाग का एक पोल खुल गया है? जी, सच्चाई है ये। राज्य में इतने दिन से सत्ता में रहने के बावजूद भी 15 साल सत्ता में रहे, आज भी स्वास्थ्य के मामले में हम पीछे हैं। हमें इलाज के लिए दूसरे राज्य में जाना पड़ रहा है, तो इससे बड़ी शर्म की बात कुछ कोई भी नहीं है। और उसके बाद कोरोना वायरस के महामारी में तब जाके हमें जनता को और हमारे समाज के लोगों को पता चला कि जितनी सरकार वादे कर रही है सिर्फ खोखला है, कोई सच्चाई जमीनी स्तर पर कुछ नहीं है। क्षेत्र में जा रहे हैं तो लोगों का सम्मान किस तरह मिल रहा है आप लोगों को? लोग खुद प्रयास में है कि मैं चुनाव लड़ूं। मैं लोगों का सेवा करने का तत्पर हूँ। चुनाव मतलब मुझे चुनाव की लड़ने का कोई रणनीति नहीं था, मुझे लोगों को सेवा करने के लिए मैं तत्पर हूँ और निस्वार्थ भाव से सूर्यांश निस्वार्थ समाज सेवा संघ के माध्यम से लोगों की मदद के लिए हम लोग हमेशा तत्पर रहते हैं। उस माध्यम से दिल्ली जाके इलाज करना, शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, रोजगार हो गया, पर्यावरण हो गया, इस पे हम लोग काम करते हैं। लेकिन कुछ घटनाक्रम के बाद से मैं राजनीति में आ गया और राजनीति में आने के बाद मेरा पहला मकसद है कि साफ सुथरी राजनीति हो, विकास की राजनीति हो। आज अपने बिहार में आप प्रयास सोच के विचार करके देखिए, अपने बिहार राज्य में स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, उद्योग धंधा हमारे पास नहीं है। शिक्षा के लिए भी हम दूसरे राज्य में पढ़ने के लिए जाते हैं, हमारे युवा साथी कोटा जाते, दिल्ली जाते, दूसरे राज्य में, हमारे पास शिक्षा का बेहतर व्यवस्था नहीं। स्वास्थ्य के मामले में भी हमारे पास व्यवस्था बेहतर नहीं है। आज स्वास्थ्य के मामले भी हम दूसरे राज्य में जा रहे हैं पटना के बाद। उसके बाद से रोजगार के मामले में आप देखिए, कोरोना वायरस के महामारी में जहाँ रोज पलायन करके यहाँ से इंडिया से मतलब अपने देश से दूसरे देश में जाते थे, आज वही स्थिति यहाँ पे है। बिहार राज्य से दूसरे राज्य में लोग रोजगार के लिए जा रहे हैं, वहाँ से लौट के अपने राज्य में आए, लेकिन यहाँ रोजगार ना मिलने के कारण फिर से वो रिटर्न जा रहे हैं। फिर उद्योग धंधा हमारे पास नहीं है। उद्योग धंधा में हमारे पास क्या है, मैं आपके पास अपना विचार व्यक्त करना चाहता हूँ। माननीय लालू प्रसाद यादव माननीय मुख्यमंत्री के जी के टाइम में चीनी मिल, सूता मिल बंद हो गया और माननीय मुख्यमंत्री के नीतीश कुमार के सरकार में उसको नीलाम कर दिया गया। यही तो विकास हुआ है। विशेष रूप से देखा जाए तो दो पार्टियों का एनडीए और राजद महागठबंधन के बीच चुनाव को एक तरह से टिका दिया जाता है। ऐसे में आप निर्दलीय हैं, क्या लग रहा है कि जो जनता ने विश्वास एक निर्दलीय के ऊपर दुरौंदा में दिखाया, ब्यास सिंह के ऊपर, वो आप रिपीट करने जा रहे हैं रघुनाथपुर में?
मुझे जनता जनार्दन पर विश्वास है, उनके आशीर्वाद से, सहयोग से ही मैं चुनाव लड़ने जा रहा हूं। और हमारा विचार पहले भी है कि समाज में जो भी पार्टियां हैं, जैसे आपने बोला कि पार्टियां हैं जदयू, आरजेडी, बीजेपी, जितनी पार्टियां हैं, अगर उस पार्टी में अगर कैंडिडेट बेहतर आता है, साफ सुथरा छवि का आता है, भ्रष्टाचारी ना हो, अपराधी ना हो, बलात्कारी ना हो, तो ऐसे कैंडिडेट को जनता सपोर्ट करे। लेकिन अगर कैंडिडेट भ्रष्टाचारी हो, अपराधी हो, तो ऐसे कैंडिडेट जो पैसा, धन, बल अगर लगाकर चुनाव जीतने का प्रयास करता है, वो कभी जीवन में अपने समाज के, अपने विधानसभा के लिए विकास का कार्य नहीं कर सकता। लोग इस बात को समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? नहीं, जनता पूरा समझ रहा है। मुझे लग रहा है, इस बार उम्मीद है कि हर विधानसभा पे इससे असर चलेगा। जो पार्टी बेस पे लोग एक कैडर वोट होता है कि भाई बीजेपी का है, जदयू का, आरजेडी का, लोग उब चुके हैं। लोग को विकास चाहिए, विकास की राजनीति चाहिए। आप जमीनी स्तर से जोड़ने की बात करें, जमीन स्तर पे हम जाके हर पंचायत में भ्रमण कर रहे हैं, पद यात्रा, साइकिल यात्रा के माध्यम से जब उस पंचायत में स्टे कर रहे हैं, तो वहाँ के जनता जनक जो समस्या सुने, बेसिक समस्या कहाँ आ रही है, जो गरीब परिवार के सरकार की जो भी स्कीम है, जो भी योजना है, जय नल जल योजना में है, आप मीडिया बंधुओं के माध्यम से भी मैंने न्यूज में देखता हूँ, उसमें धांधली मची, लूट मची हुई है। इंदिरा आवास का जो गरीब परिवार का आवास आता है, वो बहुत उम्मीद से देखता है कि जिस जनप्रतिनिधि को जनता का नौकर होते हैं, उनको चुन के उस पद पर बैठाता है, उनसे उम्मीद देखता है कि हमारे सेवा के लिए, हमारे सुविधा के लिए वो तत्पर रहेगा। लेकिन चुनाव तक ही रहता है, चुनाव बीतने के बाद लूट मची रहती है। इंदिरा आवास में भी है, मनरेगा में भी। आज जहां गरीब परिवार को रोजगार, कोरोना वर्ष के महामारी में रोजगार देने की बात है, आज उनका मिसयूज हो रहा है। उनके जॉब कार्ड पे उनका हाजिरी बनता है और उनका पैसा जब उनके अकाउंट में आता है, उनका पैसा दलालों के माध्यम से ले लिया जाता है। फिर उसके बाद शौचालय में भी लूट मची हुई है। तो आप निवास बनाने जाति का वहां भी है। अगर रघुनाथपुर की जनता ने आप पे विश्वास करके आपको चुन लिया और यहाँ से विधायक बना दिया, तो क्या कुछ करना चाहते हैं पूरे रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए? सबसे पहले रघुनाथपुर विधानसभा में भ्रष्टाचार मुक्त कर दूंगा। किसी भी अधिकारी, चाहे प्रशासनिक अधिकारी हो, चाहे जनप्रतिनिधि हो, अगर 1 रुपया की भ्रष्टाचार करेगा तो इससे विधानसभा में उनका रहने का कोई अधिकार नहीं है। समाज को इतना जागरूक करूंगा, उनका त्याग कर देगा। और उसके बाद से पूरे रघुनाथपुर में कोरोना वायरस के महामारी में जहां लोगों को एक वक्त का प्यारा अच्छा खाना नहीं मिल रहा है, उनके लिए कैंटीन का सुविधा कराऊंगा। उसके बाद उनके रोजगार के लिए, उद्योग धंधा के लिए उनको चढ़-बढ़ के सहयोग करूंगा कि वो अपना उद्योग धंधा, छोटा मोटा जो भी उद्योग धंधा उनके विचार में, मन में होगा, गाइडलाइन भी अगर देना पड़ेगा तो उनका हेल्प करके उनको रोजगार देने का प्रयास करूंगा। जो सरकारी स्कीम जो भी आती है राज्य सरकार का, वो भी उनको पूरा लाभ पहुंचे, उसका प्रयास करूंगा। अपील क्या करेंगे आप जनता से, इसलिए कि चुनाव इसी वर्ष होने वाले हैं, विशेष रूप से आप संदेश क्या देंगे जनता को और अपील क्या करेंगे चुनाव को लेकर? जनता से बस यही हाथ जोड़ के विनती करेंगे, नए बिहार के निर्माण के लिए और रघुनाथपुर नए निर्माण के लिए आप उस जनप्रतिनिधि को चुनने का प्रयास करें जो नेता नहीं बेटा बन के आए और आपको निस्वार्थ भाव से सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहे। स्वार्थ के लिए, अपने राजनीति स्वार्थ के लिए, अपने स्वार्थ के लिए पद का दुरुपयोग करके लोगों का जो सेवा नहीं करते, उनका सेवा करने वाला सेवक ढूंढने का प्रयास करें। और जो भी जनप्रतिनिधि आते हैं, अगर अपराधी हो, बलात्कारी हो, भ्रष्टाचारी हो, उनका त्याग करें और हर विधानसभा में ऐसे जनप्रतिनिधि को चुनो जो निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा के लिए तत्पर है। ये है आशुतोष जी, नई सोच, नई क्रांति के साथ ये पूरे क्षेत्र में घूम रहे हैं और अगर इनके ऊपर जनता विश्वास करके इनको विधायक चुन लेती है, बना देती है, तो उम्मीद है कि जो जज्बा इनके दिल में है, जो काम करने की क्षमता इनके अंदर है, वो किसी और में नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि इनके चुनावी बिगुल से कई प्रत्याशियों की तो नींद उड़ी हुई है कि इतना बेहतर ढंग और इतनी नई सोच, नई क्रांति के साथ ये लड़का कहाँ से आ गया। उम्मीद है कि अगर जनता इनको चुनती है तो पूरे रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र का ये विकास करने का काम करेंगे। कैमरा पर्सन परवेज आलम के साथ असरार हुसैन राजा, सिटी न्यूज, रघुनाथपुर, सिवान। घंटी बजाओ, हर खबर की अपडेट पाओ।